अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे K21 न्यूज़ पर हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। जनाब, क्रिकेट के जो लवर्स हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, वो यकीनन अंजाम से जो है वो वाकिफ़ होंगे। जो कुछ हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा अहम मैच, पाकिस्तान और भारत की जो टीमें हैं, रिवायती हरीफ जिनको कहा जाता है, उनके माबैन मैच खेला गया और बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसके बारे में खदशात थे बहुत सारे लोगों के। जो क्रिटिक्स हैं, एनालिस्ट हैं और जो इस खेल से मोहब्बत करते हैं, सब इस बारे में निशानदेही कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ होता नज़र आ रहा है। ये गैर मुतवक्के परफॉर्मेंस नहीं थी। इसी किस्म की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी कि जो कि आज रिजवान 11 ने दी है। और जनाब, क्या इसके ऊपर तबसरा करें, समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत की टीम की तारीफ़ करना होगी। इससे पहले भी इसी प्रोग्राम के अंदर बताते आए आपको कि जिस फॉर्म में वो हैं और जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, और यहाँ पर तारीफ़ करना होगी विराट कोहली की, जो कि आज उन्होंने 14,000 रन का जो एक संग मील है उसको भी उन्होंने अबूर कर लिया। और किससे मवाजना किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। हमारे यहाँ मवाजने बड़े किए जाते हैं कि वो हमारा जो फलाना प्लेयर है, जो नंबर 1 है, जो किंग है, और ना जाने क्या क्या हमने उनको अलकाबात से नवाजा है, उनका मुकाबला करके देखें। ज़रा बैठ के सोचें इस गुफ्तगू के दौरान कि कौन सी ऐसी इनिंग है जिससे देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो विराट कोहली ने इनिंग खेली है, इससे पहले मुतअद्दिद मौक़ों पर उन्होंने इस अहम मैच में जो रिवायती हरीफ के ख़िलाफ़ यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो खेल रहे हैं और किसी भी सिचुएशन में हो वो मैच को पार लगाते हैं। ये उनका पोटेंशियल है, ये ग्रेटनेस है। मुकाबला करके देखें, मवाजना करके देखें। मैच के हवाले से यकीनन मैच का नतीजा तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान ये मैच जो है 6 विकेटों से हार चुका है, और जो बोर्ड के ऊपर टोटल सेट किया उसमें 241 रन का टोटल था जी। और मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से ना रोज़ाना इस नशिस्त में जो वो बात हो रही है कि कितनी मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो गई है, 320 करके 350 करके भी टीम जो है वो सेफ नहीं है। दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट आप मैच खेलने के लिए जाएंगे और रिवायती हरीफ भी हो तो आप उसको जीतने के लिए 241 रन का हदफ देंगे, माशाल्लाह। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब जमील अहमद साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ साथ मुनीरुल हक साहब हैं जो टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे। तो दोनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहूँगा। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। जमील भाई आपका बहुत शुक्रिया, मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा जमील भाई से करूँ, पहले उनसे इस बारे में बात हो। मैं क्या इसके ऊपर कहूँ, मेरा ख्याल है गुज़िश्ता रोज़ इतनी बात हो चुकी है कि मेरे पास अब कोई सवाल नहीं है कहने के लिए। इस परफॉर्मेंस को देख कर जज्बात को काबू में रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं आते वक्त जगह जगह स्क्रीन पर मैं देख रहा था, बच्चों को मैं देख रहा था, मैंने जो मायूसी उनके चेहरे पर देखी है ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कहूँ। वो बच्चों को मैं देखता हूँ, एक से मैंने पूछा, वो कहता है जब भी आते हैं हम मैच देखने के लिए अपने अब्बा के साथ या किसी के साथ, यही सिचुएशन, यही मुंह लेकर हम वापस जा रहे होते हैं। मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। जी जन भाई फरमाइए। देखिए, बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ना रिवायती हरीफ हैं, और जो जितना भी आप उठा के देख लें, आज से नहीं शुरू से ही मतलब ये कि ये होता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान के अंदर जो जोशो खरोश होता है और टिकट की जो कीमतें होती हैं वो भी सब पता है आपको कि कहाँ से कहाँ पर मतलब पहुंची हुई होती हैं। और बिल्कुल। लेकिन देखा ये गया है कि हर मरतबा जो है ना हमें मायूसी होती है, कौम को मायूसी होती है। एक आध मैच अगर हम जीत गए तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो हमें जो है ना मायूसी के सिवा जो है ना कुछ भी नहीं मिला। और हमारी जो 25 करोड़ आवाम है वो पता नहीं कितनी शर्टें उन्होंने खरीदी और पहन के और ये करके हमारे बच्चे घूम रहे हैं। फिर वहाँ देखें, आप स्टेडियम में देखें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है उसने हमारी कौम को बहुत मायूस किया है। ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पिछले मैच के अंदर भी जिस तरह वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 60 रन से मैच हारे, और उसके अंदर भी हमारे बॉलरों ने सिर्फ उनके 5 खिलाड़ी जो है ना वो आउट किए थे न्यूजीलैंड को। आज भी 4 खिलाड़ी। इसका मतलब है कि हमारी बॉलिंग का टोटल जो है ना वो फेलियर है कि हमारे बॉलर जो है वो आउट नहीं करे, जिसकी वजह से मैचेस जो है, दोनों मैचेस आप आसानी से हार गए ना, मतलब कोई मुकाबला या रेजिस्टेंस थी ही नहीं, मतलब कहीं से मतलब वो हुआ ही नहीं। देखिए, आज के मैच के अंदर जब मैच शुरू हुआ, अगर आप टॉस जीत के और बैटिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने टारगेट क्या सेट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए दुनिया, अभी आपने जो मैचेस देखे हैं ना 19 तारीख से शुरू हुए ना, आप सारे कल का ही मैच देख लें यार आप, उनके जब 2 खिलाड़ी आउट हुए तो 27 रन पे 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए,
तो किस तरह खेल रहे थे वो कितना चेस कर रहे थे, 352 रन। जी। अब 352 रन चेस कर रहे हैं, उनका खेलने का आप अंदाज देखें, ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। मतलब उसको देख के अब हमने क्या सीखा, अब हमने टॉस जीता और हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। जाहिर है हमें पता है यार इंडिया की बैटिंग 8 नंबर तक है, तो हमें कम से कम देखो, वसीम अकरम भी अपने उसमें कह रहे थे कि 275 रन जो है ना वो इस पिच के ऊपर जो है ना कम से कम जो है ना होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह इंडिया खेला है, तो अगर ये 300 रन करते हो शायद वो 300 भी चेस क्योंकि हमारी बॉलिंग जो है ना उस म्यार की बॉलिंग नहीं हुई कि हम ये कह सकें कि नहीं जी हमारे बॉलरों ने बहुत जबरदस्त। आपने एक जब आपको मैं एक छोटा सा एक वो बताऊं मुवाजना कि हमारे जो है ना 10 ओवर के अंदर 52 रन थे जी। उनके 10 ओवर में 64 रन थे, ठीक है ना। हमारे 20 ओवर के अंदर 79, यानी हमने सिर्फ 27 रन बनाए 10 ओवर से और 20। अब अंदाजा कर लें क्या 27 रन, उनके जो है 20 ओवर में 109 रन थे, हमारे जो है 30 ओवर में 129 रन थे, उनके 30 ओवर में 160 रन थे। 30 रन वो मतलब आगे चल रहे थे। हमारे 40 ओवर में 183 रन थे, उनके 40 ओवर में 223 रन थे। तो आप ये मतलब आप देखेंगे वो किस 30 रन 40 रन वो ऊपर जो है ना वो चल रहे थे। वो तो चेस करने के लिए मतलब ये कि यार आपने जो टारगेट अगर आपके जहन में था कोई, मैं ये कहता हूं यार कि आप अपने स्टाइल में तो आप खेलो ना। अब हमारे जो कप्तान साहब थे वो 59-60 के एवरेज से उन्होंने जो है ना मतलब ये कि 77 गेंदों में 46 रन बनाए। सऊद शकील जो है ना 62 रन उन्होंने बनाए 80 की। मैं ये नहीं कहता हूं कि चले आपने वो जब आपने ये करके और आपने एक पार्टनरशिप बिल्ड करी, फिर इसमें से किसी एक को आखिर तक जाना चाहिए था। सही बात। 120 रन 130 रन करना चाहिए ताकि ये टोटल हमारा 280 290 तक जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे यानी उससे पहले भी आपने देखा सऊद शकील को चांस मिला, मतलब उसका कैच गिर गया और वो मतलब वो लग रहा है जैसे कि वो आउट होने की कोशिश कर रहा है। भाई आपको जरूरत नहीं है ना, अभी आप सलमान अली आगा है, ताहिर तैयब है, उनसे लगवा लेना। आप तो वो आज मतलब क्रिकेट किस तरह चेस किया जाता है कोहली ने बताया। बिल्कुल सही बात। मतलब उसने नाकाबिले शिकस्त जो है ना मतलब 111 गेंदों पे 100 रन बना के ना मतलब मैच को मतलब बिल्कुल एक तरफ कर दिया। जी। बुनियादी बात देखें, बुनियादी बात क्या है, हमसे अच्छा मैच जो है ना। बोले एक मिनट जिनमें मैं यही रोकूंगा क्योंकि ये जो मामला है ना, खासतौर पे अभी आपने जिस बैटिंग का तस्करा किया, खासतौर पे विराट कोहली की बैटिंग का, ये एक जरा अलग मौजू है ना। जरा हम तो मवाजना करेंगे कि मवाजना करके देखेंगे ना जरा हमारे क्रिकेटर्स में और उनमें कितना फर्क है। तो चेस का मौजू ही दूसरा है। अभी इस तरफ आता हूँ, मुनीर भाई से जरा इस बारे में मैं बात कर लूँ। मुनीर भाई पहले तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस पे क्या कहा जा सकता है। सवाल तो ये है कि इस किस्म की परफॉर्मेंस है, मतलब ये मुझसे भी अभी कुछ देर पहले सवाल हुआ कि आपके ख्याल में मेहनत की कहाँ ज़रूरत है। मैंने कहा मेहनत की ज़रूरत तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के अलावा मैनेजमेंट को तब्दील करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए सब जगह आपको मेहनत की ज़रूरत है। अब ये महज सिर्फ बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग से मसला हल नहीं होगा। आपकी राय क्या है, ज़रा ये फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर और जमील भाई को मेरा खुसूसी सलाम और माजरत, मैं स्टूडियो नहीं आ सका आज किसी रीजन की वजह से। देखिए बात यह है कि आईसीसी का एक ही ट्रॉफी आईसीसी की आपके पास रह गई थी, वो भी आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट जो 29 साल के बाद आईसीसी टूर्नामेंट कोई पाकिस्तान में हो रहा है, वो 4 दिन के अरसे में ही आपने दूसरी टीम को दे दिया। यानी अब डिफेंडिंग चैंपियन भी अब ऑलमोस्ट आप नहीं रहे हैं। जी। तो बात तो देखिए ये इस जुमले पे बात खत्म हो जाती है कि जब आप अपने होम ग्राउंड पे ही अपने डिफेंड नहीं कर सके, जो एक ही टाइटल आपके पास आईसीसी का रह गया था, तो फिर तो शर्मिंदगी कुछ भी हो। देखिए कल हमने बात की थी यासिर, आपको याद होगा, इंग्लैंड नहीं है, पाकिस्तान गैर जरूरी तौर पर 3-4 खिलाड़ियों पर भरोसा करता चला आ रहा है और वो हमेशा परफॉर्मेंस नहीं देते जिसकी वजह से हम हार रहे हैं। अब बात हुई थी 2 दिन पहले के 214 रन दिए थे हमारे ट्रायो ने, जो 3 हमारे फास्ट बॉलर हैं। आज भी आप उनको देख लें, आज भी आप देख लें 9.25 की इकोनॉमी है शाहिनशाह अफरीदी की। मतलब ये जो 3 हमारे ट्रायो है ना जिनके ऊपर हम गैर जरूरी भरोसा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी परेशानी इस वक्त हमारे लिए बन चुकी है। इसमें तब्दीली आपको लाना होगी। साथ साथ आपकी बैटिंग आप देखें आप कि आपने जो पार्टनरशिप थी सऊद शकील की और कप्तान रिजवान की, जिसमें उन्होंने कोई 24 ओवर खेले और सेट में सुन रहा था कि 24 में से 19 ओवर ऐसे थे जिसमें से 5 से कम रन बने, यानी 4-3-2 इस तरह से रन बने। ऐसा लग रहा था कि इतना डेड स्लो हो गए थे कि जैसे टेस्ट क्रिकेट में मैच बचाने के लिए आप खेल रहे हैं। वो बहुत परेशानी की बात थी क्योंकि हम जो मुस्तकिल कह रहे हैं
कि हम 90 की क्रिकेट जी खेल रहे हैं, हम 90 की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि हम 90 की क्रिकेट से नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बाबर है। आजम, अब बाबर आजम का मुकाबला विराट कोहली से किसी तौर से कभी भी ना बना है ना बनना चाहिए। अब तो मैं बहुत डिफरेंस है मुनीर ना। भाई सवाल ही अब यही है आपसे। अब मैं चाहूंगा जरा इस पे बड़ा स्पेसिफिकली इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। गुफ्तगू आपने की है कि हम मवाजना करते हैं, मवाजने की नौबत आ सकती है। 14,000 रन कंप्लीट किए विराट कोहली ने, किस क्रूशल स्टेज पे कितने क्रिटिकल मैच के अंदर आके परफॉर्म किया, जरा इसके बारे में तो बताएं कि ये हमारे पास कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपको याद है, जरा ठीक तरह से बताएं कि इस खास तौर पे जो हमारा ये पर्टिकुलर मैच होता है भारत के खिलाफ, चाहे वो किसी सीरीज में हो, आईसीसी के इवेंट में हो, कहीं पे भी हो, इस तरह की परफॉर्मेंस देता हो कि वो हर क्रिटिकल स्टेज पे हर क्रूशल मोमेंट के ऊपर ऐसी इनिंग लगाता है कि मैच को फिनिश करके जाता है। कौन सा हमारे पास ऐसा खिलाड़ी है, किससे आप मवाजना कर सकते हैं? मॉडर्न डे को तो छोड़ ही दें कि हमारे पास जो इस वक्त लॉट है, पास्ट में भी कोई ऐसा आपको नजर आता है, जरा फरमाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई नजर नहीं आता, बल्कि विराट कोहली का शुमार तो अगर तारीख के बड़े क्रिकेटर्स में किया जाए, देखिए वनडे इंटरनेशनल में आज उन्होंने 14,000 रन मुकम्मल किए हैं। तो सचिन तेंदुलकर जो इतना बड़ा नाम है, जिनके 18,000 से ज्यादा रन हैं, जी। उन्होंने 350 इनिंग्स खेल के 14,000 रन मुकम्मल किए थे। इन्होंने 287 इनिंग्स में ही 14,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बिल्कुल। यानी अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे ना, हर वो खिलाड़ी जिसने 11,000 ज्यादा रन बनाए हैं, उसमें कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसका एवरेज 44 से भी ज्यादा हो। जी ये जी वाहिद खिलाड़ी जिनके एवरेज 57-58 पे है वनडे इंटरनेशनल में। जी वनडे इंटरनेशनल में दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 सेंचुरी बनाई है। जी तेंदुलकर ने 49 बनाई थी, इन्होंने आज 51वीं सेंचुरी बना दी है। जी 83rd सेंचुरी इंटरनेशनल क्रिकेट की आज इन्होंने बना दी है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैन ऑफ द मैच आज भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। आज भी विराट कोहली मैन ऑफ द मैच। जी। तो विराट कोहली बहुत उनका भी फॉर्म बहुत खराब जा रहा था, सब कुछ खराब जा रहा था, लेकिन जो उनसे उम्मीदें रखती है उनकी टीम, उनकी कौम, उनके बच्चे, वो अक्सर उससे पूरा उतरते हैं। मैंने एक दिन अपने प्रोग्राम में कहा था कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है जो इतना जहन बनाकर और ग्रीन शर्ट पहन के मैच देखते हैं और बाद में रोते हुए फिर वो सोते हैं कि उस परेशान बेचारे रहते हैं, क्योंकि उनको खुशियां हमारी टीम दे नहीं पा रही। बिल्कुल ऐसे भारत की टीम 10 में से 8 मैच 9 मैच जीत लेती है अगर एवरेज निकाले, और हम 10 में से 8 या 9 मैच हार जाते हैं। जी। देखिए T20 वर्ल्ड कप में जो डिबेकल हुआ था ना, जब आपकी टीम बुरी तरह हारी थी, अमेरिका से भी हार गई थी, और बाकायदा आपके जो कोच थे उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि टीम में इख्तलाफात हैं, खिलाड़ी एक दूसरे से जल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। जब बात की गई थी कि सर्जरी होगी, वहां पर उस चीज को गल मुकाओ करके छोड़ दिया गया कि मूव फॉरवर्ड। उसका नतीजा अभी तक यही है। अब आपको इस वक्त पूरी टीम में, पूरी पाकिस्तानी टीम में कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिस पर किसी को भरोसा हो, कोई प्लेयर ऐसा नहीं जिसके बारे में हम कह सकें कि एक्स फैक्टर है, ये टीम को जितवा सकता है। पहले से हमें पता था। देखिए बासित अली, कामरान अकबर जैसे प्लेयर जो इतना क्रिकेट खेले, इतना समझते हैं, एक ने कहा था कि 85% चांस है मैच जीतने का भारत का, दूसरे ने कहा था 90% चांस है। मतलब इतने बड़े मीडिया में बैठ के और सबके सामने उनका कोई दिल नहीं चाहता होगा कि पाकिस्तान के लिए कहें, लेकिन जो हकीकत है ना वो बताया गया है। ये लगातार 6ठी शिकस्त है आपकी। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने फाइनल में हराया था, उसके बाद लगातार 6ठी शिकस्त है पाकिस्तान की। कोई मैच पाकिस्तान जीता नहीं है, हर मैच हार जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वजह जो है ना बिल्कुल क्लियर है कि अब आपको कुछ खिलाड़ियों से मुस्तकिल जान छुड़ानी पड़ेगी। अंडर 19, अंडर 21, अंडर 23 इन लड़कों की तरफ जाना होगा। जो लड़के अभी हमने मिस आउट कर दिए थे, चाहे वो इरफान नियाजी हो, आमिर जमाल हो, अब्बास आफरीदी हो, जहादात खान हो, बैट्समैनों में हुरैरा हो, या आपके पास अजान उवैस हो, या शमाइल हुसैन, जो भी इन सबको लाएं और इनको टीम के साथ खिलाएं। बहुत हो गया, अब ज्यादा शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं हो सकती, पानी सर से ऊंचा हो चुका है। मवाजने की बात हो रही थी ना, एक तो अभी तस्करा कर दिया मुनीर भाई ने कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि ये टीम के ऊपर लाइबिलिटी है, बड़ी सख्त बात है, लेकिन ये शाहीन आफरीदी आज की भी आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें। मैं वो इंटरनेशनल जो वो बैठे हुए थे, जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, एनालिस्ट बैठे हुए थे, कमेंटेटर्स बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि आपने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि ये कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर है? क्या इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। वो शुरू में चले उसके कोई ऐसा करियर के स्टार्ट में ऐसा कोई फेज़ आया था जिसके अंदर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट इसके बाद तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहें कि ये कोई बहुत बड़ा बॉलर है, आप इसको जो मुसलसल कैरी कर रहा है।
कैसे इससे आप जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि अब ये पूरी लाइबिलिटी है। ये हारिस रऊफ होगा, ये नसीम शाह होगा, ये शाहीन आफरीदी टॉप ऑफ द लिस्ट, ये सारे, इनसे कैसे जान छुड़ाएंगे? और बैटर्स में भी ये सारे शामिल हैं, कैसे करेंगे ये सर्जरी? देखें, बात ये है कि मैं और आप तो ये काम नहीं कर बिल्कुल सकते, सही है। जिनको करना है ये काम ना, वो सब कुछ देख रहे हैं। और जाहिर है कि ये एक मुल्क की टीम है। अब मुल्क की टीम को किस तरह का होना चाहिए और मुल्क के लिए किस तरह खेलना चाहिए, बिल्कुल। जब ये जो आपका जो स्टार जब यहाँ लगा होता है जी। ना, तो ये बहुत बड़ा एक मतलब एक किसी भी खिलाड़ी के बहुत लिए, बड़ा आप प्राइड है समझते हैं उसके आपने लिए। क्रिकेट के बिल्कुल लिए ऐसे। बहुत बड़े मतलब एक ऐसा ही है। एजाज की बात होती जी। है ना। लेकिन अब अगर हम इस तरह का ये देखें, मतलब यार ये वो प्लेयर है जो नेचुरल प्लेयर जो है ना पैदा करता है। जी। पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज वो ममालिक हैं। लेकिन आज आप देखें कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि प्लेयर नहीं है, प्लेयर हमारे पास हैं। आपको अब ऐसा वक्त आ गया है कि आपको टीम में तब्दीलियां करनी होंगी। वो जो नकवी साहब ने कहा था ना सर्जरी का, वो सर्जरी हुई नहीं है। सर वो और तो तो कोई वो सर्जरी जो नहीं थी, मर्ज वो जो तो है ना वो आपने बढ़ता डिस्प्रिन चला जा देकर रहा है। तो मामला हल वो कर दिया था उस हाँ, वक्त तो में। वो जाहिर सी बात है कि अब जो है ना हमें बड़े नामों पे नहीं जाना होगा, बल्कि जो हमारे यंगस्टर हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, या जो पाकिस्तान शाइन के साथ गए वहां उन्होंने परफॉर्म किया है, जो अभी तो प्लेयर तो मतलब आपके पास अभी 3 टीमें आपने बनाई ना, 3 टीमों ने जो है ना प्रैक्टिस में, तो इनमें से अगर आप लड़के निकालेंगे, उनमें से भी आपको आपको कहाँ कहाँ पर जो है ना मतलब एक जरूरत है नहीं, आपको। जमील भाई क़त्ल कलामी की माजरत, लेकिन ये इमर्जिंग एशिया कप में मैंने देखा था, तैयब ताहिर को खेलते हुए देखा था, बड़ा प्रॉमिसिंग लगा था। मैं भी उस वक्त इसके ऊपर स्टैंड लिया कि इसको टीम में होना चाहिए। लेकिन अब जब इंटरनेशनल में खेलते हुए देखता हूँ तो एक बिल्कुल कम्प्लीटली एक अलग ही वो खिलाड़ी नज़र आता है, यानी कि वो क्लास बिल्कुल नज़र नहीं आती। वेरी सॉरी, जब हम सऊद शकील को खेलते हुए देखते थे, T20 कप में खेलते हुए देखते थे, इस तरह के मैचेस में देखते थे, तो बड़ा अच्छी बैटिंग कर लेता था। लेकिन यहाँ पर वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा। ये क्या एक प्रॉब्लम है? ये तो बताएं। जैसे अभी आपने जिन खिलाड़ियों का नाम लिया, मैं मान लेता हूँ, अभी अगर इनको सबको एक जगह रखें तो ये बड़े सिमिलर खिलाड़ी, सलमान अली आगा हों, ये खुशदिल शाह हों, मतलब इनको एक ही तरह रेट करते हैं, इनका क्रिकेटिंग स्टाइल एक ही तरह है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो स्पेशलिस्ट क्रिकेटर हैं, कोई आधा बॉलर है, कोई आधा बैट्समैन है, कोई आधा कोई इस तरह का है, स्पेशलिस्ट कोई नहीं है। ये क्या वजह है? देखें, आप जो है आपका सामना किन लोगों से, 14,000 रन जिसने मतलब वनडे में किए, रोहित शर्मा के 11,000 रन, और जो जितने भी उनके शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ 100 किए, ठीक है ना, आज उसने जो है 46 किए। तो आप देखें ना, शहरियाज अय्यर को आप देख लें, उसने जो है मतलब आज भी 56 उसने किए। तो आपका जो मैं जो देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना कि देखिए इंटरनेशनल, अब आप सलमान अली आगा की बात करें, तैयब ताहिर की बात करें, या ये तो जिन नंबरों पे ये खेल रहे हैं, उन नंबरों पे इंडियन जो प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनसे मवाजना नहीं होता ना, इसलिए कि वो बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे चले हम गए, हमारे। लेकिन एक मैं आपको बताऊं, देखिए हम बुनियादी तौर पर ये कि प्लेयर बनाना पड़ेंगे। जब तक हम प्लेयर नहीं बनाएंगे और अगर हम यही सोचते रहेंगे कि यार ये बस इन पे वो करना है डिपेंड, आपको लाना पड़ेगा और पूरा चांस देना पड़ेगा, फेयर चांस देना पड़ेगा, तब जाके आपकी टीम जो ना खड़ी होगी। मुझे जो है ना पता है कि 1981 के अंदर जब जावेद मियां के खिलाफ बगावत हुई तो 9 लड़कों ने खेलने से इनकार कर दिया। नूर खान उस वक्त जो है ना बोर्ड के वो थे, उन्होंने बोला जी ठीक है, नहीं खेलते तो नहीं खेले, कप्तान तो यही रहेगा। बिल्कुल सही है। वो उन्होंने तो उस वक्त रमीज राजा, सलीम मलिक, ताहिर नक्काश, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर, सलीम यूसुफ, बहुत सारे लोग लड़के जो है ना वो आए और उन्होंने आके मतलब वो किया। और श्रीलंका यहाँ टूर पर आई तो हमने वो श्रीलंका को 2-0 मार भी दिया। बात यह है कि फिर तीसरे टेस्ट से पहले मियादाद ने खुद ही मतलब विड्रॉ कर लिया कि ठीक है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हम ये समझ रहे हैं ना कि इनके बगैर पाकिस्तानी टीम जो है ना मतलब वो नहीं है, या मतलब देखिए बात यह है कि आपकी टीम अगर हारेगी ना, कितने दिन हारेगी, 6 महीने साल, टीम तो बन जाएगी। तो हार ही रहे हैं वो भी, अभी भी तो हार रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या वर्स्ट होगा? आप ये अभी मैं देखिए ना, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम कल हमने मिसाल दी ना, 5 खिलाड़ी नहीं आए ना उनके, वो टीम तो 350 उन्होंने चेस कर लिए। सिस्टम है ना उनका जो प्लेयर। अब हमारे यहाँ आप मुझे बताएं कि इस म्यार का कोई ऐसा प्लेयर है कि आप सोच सकेंगे यार आपको ना बाबर आजम को ड्रॉप करना है, नहीं खिलाना, या जो ना आप तो बोलेंगे अरे यार इनका तो अब आप ढूंढे रिप्लेसमेंट ही नहीं है। हालांकि अगर आप जो है हसीबुल्लाह को मौका दें, और डोमेस्टिक में बहुत सारे प्लेयर हैं यार, अगर आप उनको वो देना, देखिए
हार और जीत से जो ना मतलब बेनियाज होकर खेले, ठीक है ना, तो आपने आपकी टीम बनेगी। और अगर आपने सिर्फ इस चीज के ऊपर रहना है कि भाई हमें जो है ना इन पे मतलब डिपेंड करना है, देखिए रिजल्ट तो आपके सामने है, बिल्कुल सही है। जिस तरह का ये खेल खेल, अभी आप ये बोलेंगे कि 3 सीरीज तो हम मतलब ये जीत कर आए, ऑस्ट्रेलिया से आपने जीती है ना सीरीज, उनके 5 लड़कों ने रेस्ट किया था, जी। मेन प्लेयर ने, याद है ऐसा ही आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। जब वापस हो तो आप हमेशा सीरीज जीतते हैं। बिल्कुल एक सीरीज आपने जो साउथ अफ्रीका को जो व्हाइट वॉश किया, वो सीरीज को हम कह सकते हैं कमेंडेबल थी, निस्बतन, बिल्कुल। हाँ। बकिया जो आपने जो ठीक है चले आप जीत के आए, तो वो तफावत कहाँ नजर आ रहा है आपको, मुझे बताएं ना। अगर आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं यार, होम क्राउड, होम ग्राउंड, आपका पिचेस का आपको अंदाजा, आप यहाँ क्रिकेट के और उसका फायदा उठा रहे हैं दूसरे लोग। देखें ना, मतलब आप अगर इंडिया को देखते हैं यार, उनके सारे बॉलरों ने उनके फास्ट बॉलरों ने भी अच्छी बॉलिंग की, उनके हरचित जो राणा है वो उसने जबरदस्त बॉलिंग की है, समझा। देखें उसने एक खिलाड़ी आउट किया, लेकिन डेथ ओवर में जो उसने बॉलिंग की है ना, खुशदिल शाह को उसने मारने नहीं दिया आखिर के 2 ओवर के अंदर। बड़ी कोशिश के बावजूद भी वो जो है ना उसको नहीं मार सका, और वो अपनी विकेट जो है उसको इसी तरह जो क्या कहते हैं शामी ने बॉलिंग की, विकेट उसको नहीं मिली है, लेकिन बॉलिंग तो उसने जबरदस्त। हार्दिक पांड्या ने 2 खिलाड़ी आउट कर दिए। अब स्पिनर्स की तो आप बात ही छोड़ दें ना, मतलब स्पिनर्स तो उनके जडेजा को आप ले लें, मतलब ये कि हर वैरायटी का उनके पास बॉलर है ना, कुलदीप यादव को आप ले लें, फिर अक्षर पटेल को ले लें, मतलब तीनों के तीनों। अच्छा मजे की बात ये है कि ये तीनों जो है ना, मतलब ये कि इनमें 2 ऑलराउंडर हैं जी। 5 लड़के केएल राहुल अगर 5वें नंबर पे आए, तो ये तीनों जो है ना आपके पास जो है ना, हार्दिक पांड्या हो गया, अक्षर पटेल हो गया और जडेजा, ये आपके पास ऑलराउंडर है। कैसी टीम है यार, कंप्लीट। मतलब फिर आपके पास जो नीचे उनके जो बॉलर हैं वो भी, तो आपकी ये जो टीम है ना, मुझे तो ये इंडिया और न्यूजीलैंड जो है ना, ये फेवरेट नजर आ रहा है। मुनीर भाई आपकी तरफ आऊंगा, जरा ये बताइए ना कि क्या किया जाए। आप सिलेक्शन के ऊपर सवाल करते 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 थक गए, जिधर भी आप देखें एक ही बात हो रही है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया आपको बनाना होगा। ये खुदा का वास्ता आपने लाफिंग स्टॉक बना दिया इस टीम को कि आप बांग्लादेश में एक के जिसके 20-25 रन है उसको लाके आप टीम में डाल रहे हैं, और फिर जब आपने डाल दिया तो अब आप सवाल किसी से करें, जवाब किसी के पास नहीं है। हर शख्स ये कह रहा है जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो मालियाँ। ये आखिर चक्कर है क्या? ये पहले ये फैसले तो कर लेते हैं, किसी के कहने पर डाल देते हैं, लेकिन जब ये हार जाते हैं, जब शिकस्त हो जाती है, फिर जब सवाल किया जाए तो जवाब किसी के पास भी नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या किया जाए, फरमाइए। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेता, सब एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि टीम अच्छा नहीं खिलाई तो सेलेक्टर क्या करेंगे। देखिए अभी इंडिया के खिलाड़ियों की बात हो रही थी, आज हमने देखा कि ग्राउंड में मैच देखने आए हुए थे उनके T20 स्पेशली सूर्या कुमार यादव, उन तक की जगह नहीं है टीम में। यशस्वी जायसवाल को 15 अपनी टीम में जगह नहीं मिली, इतने टैलेंटेड उनके ओपनिंग बैट्समैन। संजू सैमसन उनके बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको जगह नहीं मिली। ऋषभ पंत जो है वो 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं, अर्शदीप सिंह 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं। उनके पास तो इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट है कि एक जाएगा दूसरा फौरन उसकी जगह आ जाएगा। हमें तो यही नहीं पता कि हम किसको लाएं और किसको, जिनका नाम लेते हैं उनको सिलेक्शन कमेटी लाने पर राजी नहीं होती। अभी साउथ अफ्रीका में जो आपने हराया है, यहाँ आके अपनी टीम बदल दी ना। आपने आमिर जमाल को हटा दिया, आपने इरफान नियाजी को हटा दिया, आपने 1-2 और लोगों को हटा के आप फहीम अशरफ को ले आए, खुशदिल शाह को भी ले आए, किसको ले आए। आपने वो जो एक कॉम्बिनेशन था उसको तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी वजह थी। आपको ट्राई सीरीज में आपको ने नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए था। आपको ट्राई सीरीज में आप 11 दिन में न्यूजीलैंड से 3 मैच हारे थे जी। और उसके बाद आपको नजर आ गया था जब न्यूजीलैंड से पहला मैच हारे हैं बुध के रोज, तो आपको नजर आ गया था कि भाई अब किस्सा चलने वाला नहीं है। इंडिया से हमें पता था हम किसी सूरत नहीं जीत पाएंगे। देखिए इस विकेट पर 270 रन अच्छे गए जा रहे थे। जमील भाई ने बिल्कुल सही कहा, 300 रन में चेज हो जाते। हम जब खेल रहे थे तो हमने पिछले मैच में 162 डॉट बॉल्स खेली, आज हमने 152 डॉट बॉल्स खेल ली। मतलब डॉट बॉल तो हम इस तरह से खेल रहे थे जिस तरह के पता नहीं हमें 50 ओवर नहीं खेले, हमें 200 ओवर खेलने। बिल्कुल ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी गलतियां हैं। देखिए ओपनर का ना होना सबसे बड़ा ब्लंडर, कि आपने 2 ओपनर नहीं लिए, क्या थक गए, किसी ने नहीं सुना। और आप मुझे बताएं क्या जडेजा या अक्षर पटेल या कुलदीप यादव ये इस तरह के बॉलर हैं? सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, जिनको आपने कहा था कि ये स्पिनर्स की कमी पूरी करेंगे, अरे भाई नहीं है, उनको बड़े आराम से रन दे रहे थे। आप नहीं समझ रहे, आपको पता ही नहीं है।
आपने पिछले दिनों बात की थी पिछले प्रोग्राम में कि साजिद और नोमान, मैं कहता हूँ साजिद और नोमान को भी ले लेते ना, तो बिल्कुल। यहाँ पर वो तंग कर देते, क्रिकेट बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी जी जी, दुबई की खास तौर से। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। आपका उसामा मीर कहाँ गया? जी, अभी शाहीन से उसने 4 विकेट ली थी, हम लोग उसको बिल्कुल भूल के बैठ गए, बिल्कुल। पता नहीं कौन है, कहाँ था, क्या नहीं था। आपने कॉम्बिनेशन को तोड़ा है, विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ा, कुछ सिफारिश की बुनियाद पर कुछ लोग आए और उसके ऐसे ये चीज टूट गई। रिजवान को बहुत प्रेस करते थे लोग कि बड़ा निडर है, बड़ा दिलेर है, लेकिन वो भी सिलेक्शन में अपने मामले में आके जब उसने कभी कमजोरी दिखाई तब वो भी कमजोर कप्तान हमें नजर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हम किसको चेंज करें या क्या करें। सारी की सारी टीम आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 3-4 बड़े नाम जो आप समझते हैं बहुत बड़े नाम हैं, उनको जरा हटा के आप देखिए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नहीं, वो तो हमें ज़ाहिर है करना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा वर्स्ट और क्या हो सकता है? मतलब ये भी जो अभी डिफीट हमें मिल रही हैं, ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकती हैं? कहीं आप 6 विकेटों से हार रहे हैं, कहीं आप 100 से ज़्यादा रन से हार रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा और क्या होगा? चलें, कम से कम ये तो होगा कि नए लड़कों को चांस मिल गया और आपके एक टीम बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये आप हर दफ़ा ये होता है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन को तबाह करना, ये तो सिर्फ हमारे यहाँ ये एक्सरसाइज होती है क्योंकि सरफराज की एक स्ट्रीक चली आ रही है। वो एक फैसला आ गया कि जी इसको हटाकर उसको बना दो, ओवरनाइट आपने हटा दिया, नतीजा आपके सामने। सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं, यार अगर ये इस तरह अगर आप करोगे तो फिर नतीजा तो यही निकलेगा। फिर कौन सी टीम और कहाँ की आज टीम आप बनाकर देख लीजिए, फिर कल नए चेयरमैन बैठे होंगे, नए सिलेक्शन कमेटी के लोग बैठे होंगे, फिर एक नई टीम खड़ी होगी, चाहे उसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना ही अच्छा हो। कैसे ठीक होगे? तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जमीन भाई फरमाइए। देखें, बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ठीक करने से ना दिलचस्पी, जो ठीक करते हैं ना, देखें सिस्टम है ना, सिस्टम जिस मुल्क में भी सिस्टम है। अभी मुनीर भाई ने जिन खिलाड़ियों के नाम लिए उनमें सिराज का भी नाम है जी। वो भी जो है ना, मतलब उनका रेगुलर मतलब ये कि वो था, और उस पर धोनी ने बोला है, MS धोनी ने बोला है कि उसको मतलब टीम के अंदर जो है ना होना चाहिए था ये चैंपियंस ट्रॉफी के। लेकिन आप ये देखें ना कि उसकी जगह जिसको लेकर आए हैं आप, हर्षित राणा को, वो भी तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बेहतरीन मतलब बॉलिंग। आपके पास, यानी इस टीम में अगर कोई खेल रहा है, और जैसे जायसवाल का नाम लिया यार, वो तो मतलब ये कि मतलब क्लास प्लेयर है, समझे ना। और मतलब देखें, बात ये है कि सिस्टम हमारे यहाँ जो है ना वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, इंग्लैंड में कर रहा है, और इंडिया में कर रहा है, या न्यूजीलैंड तो बहुत छोटा मुल्क है ना यार। आप देखो जो भी प्लेयर आता है ना वहां पर, यकीन करें मतलब ये कि मतलब क्या उसका जो है ना, मतलब ये कि वो उसकी क्लास, और क्या देखिए हर उसमें उनकी टीम लगता है एक कंप्लीट टीम है। बिल्कुल। मतलब इंडिया की बैटिंग भी 8 नंबर तक, उनकी बैटिंग भी 8 नंबर तक, और हर प्लेयर मतलब इस तरह है यार। उसने हमारे खिलाफ आके ना, अब हर मैच के अंदर जो है ना ग्लेन फिलिप्स ने जो है ना मतलब स्कोर किया, 66 रन उसने जो है ना उसके, और कैसे करता है यार वो ऐसे, मतलब आखिर के अंदर जो है ना मतलब 100 से ऊपर रन करते हैं, 113 रन, 123 जब से रन। न्यूजीलैंड की क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑलराउंडर लेकर जाते ही न्यूजीलैंड वाले। हर खिलाड़ी आप देखें पीछे से बड़े बड़े, बल्कि सर रिचर्ड हेडली जो कि एक बहुत बड़े बॉलर थे, बैटिंग भी अच्छी खासी उस जमाने में वो कर लिया करते। विटोरी बहुत अच्छे, मतलब विटोरी को आप देखें, विटोरी बहुत अच्छे थे। मैं मतलब देखें, बात यह है कि ऑलराउंडर जिसे कहा जाता है ना, हार्दिक पांड्या है जी, इसको कहते हैं ऑलराउंडर, जडेजा को कहते हैं ऑलराउंडर, ऑलराउंडर, हम फहीम अशरफ को ऑलराउंडर कहते हैं। ओह। देखिए बात असल में ये है ना, हम ऑलराउंडर कह रहे हैं खुशदिल शाह को। अरे खुशदिल हमने शाह तो ने, तौबा तौबा, शाहीन अफरीदी को भी हमने उन्होंने वो पीछे तो से कोशिश की गई थी। उन्होंने प्रूव नहीं किया कि वो कहीं से भी मतलब कोई ऑलराउंडर है। नहीं, अब तो उनकी फ्रेंचाइज ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह एस्टेब्लिश कर दें अब तो इनको। उनकी बॉलिंग पे भी जो ना हाँ, सवाल बॉलिंग पे निशान भी जो है ना मतलब उठना शुरू हो गए। अभी भी उन्होंने आज भी 74 रन दिए, 9 से ज्यादा का एवरेज है उनका, 8 ओवर के अंदर, 10 में नहीं 8 जी ओवर। जी, 8 ओवर की हैं। जी हाँ, 8 ओवर में उन्होंने 74 रन दिए, और पिछले मैच के अंदर जो उनका हाल हुआ है वो भी आपको पता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो मैं असल में जो जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपकी टीम के अंदर अगर हम कहते हैं ना सुपर स्टार, तो मेरी जात में तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना, अगर मुझसे अगर पूछ रहे हैं। लेकिन जो कौम जैसे कहती है ना, बाबर आजम सुपर स्टार, शाहीन शाह अफरीदी सुपर स्टार, रिजवान सुपर स्टार, तो ये सुपर स्टार अगर किसी को ये खिताब दिया जा रहा है ना, तो वो उसको जो ना प्रूव नहीं कर रहे हैं ना यार। बात ये है कि आप अगर 46 रन बना रहे हैं 77 गेंदों के ऊपर जाकर, और 60 रन के, तो फिर आप जो है आगे जाके जब आप इनिंग को अपनी खत्म करें, तो या तो 100 रन करें आप,
समझे ना। और बिल्कुल सही 110 गेंद, आज 111 गेंदों पे 100 रन किए ना उसने। बिल्कुल। तो आपका जो टीम है उसका मवाजना हो, उनकी जो टीम है उससे आपका मवाजना वो नहीं होता। अब कोई अनहोनी हो जाए वो एक अलग बात है बिल्कुल कि सही आप है। जो है ना मतलब जीत जाए। आपको याद होगा T20 का जो वर्ल्ड कप था, वो भी मैच हम इंडिया जो है हमारे हलक से ये विराट कोहली ले निकाल के गया ले था गया, बिल्कुल ऐसा यार। ही है। 3 ओवर में उसको 48 रन चाहिए थे। जी। और याद होगा कि यही हारिस रऊफ यही थे हारिस जिनका जो है रऊफ ना थे। वो था, और 3 ओवर में 48 रन बना के और उसने जो है ना वो मैच जो है ना जितवा दिया। और आज तो वो बड़े सुकून से मतलब खेलकर, और मतलब एक जैसे कमांड होती है ना, मतलब ना कोई चांस देना ना कोई कुछ का। देखिए एक बात मैं और करना चाहता हूँ, दोनों टीमों की जो फील्डिंग है ना उसमें बहुत फर्क है। ये है पॉइंट। जो उन्होंने फील्डिंग का जो उनका मेयार था, जिस तरह हमने सिंगल दिए हमारी फील्डिंग में, कैचेस और छोड़े उनकी आपने दो इतने कैचेस भी इंपॉर्टेंट। छोड़े आपने, और जिस तरह उन्होंने इमामुल हक को रन आउट किया अक्षर पटेल ने, तो ये जो फील्डिंग का मेयार है ना, देखिए आप बैटिंग और बॉलिंग के अंदर तो अलग जो है ना हमने पूरी डिस्कस कर दी, लेकिन फील्डिंग का मेयार भी उनका जो है ना वो बहुत बहुत आगे। आला था। मतलब तो ये सारी चीजें जो है ना ये एक सवालिया निशान है कि हमारी टीम जो है वो जिन लोगों को ठीक करनी है उनको आप सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। मुनीर भाई, ये अभी फील्डिंग का तस्करा हो रहा है, कहाँ मुकाबला करें, कैसे इसका मवाजना करें बड़ी टीमों के साथ। मतलब अब ये साफ जाहिर है कि जो बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस हैं बहुत आगे हमसे चली गई हैं, और ये फासला रोज़ पर रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। अब ख्याल ये, अभी कुछ देर पहले भी ये स्टूडियो में डिस्कशन हो रही थी कि आप इनका मवाजना क्यों करते हैं बड़ी टीमों के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ। आप इनका मवाजना आप करें, इनके लेवल के लोग जो हैं, यानी कि आपको इनके बैटिंग की क्लास है तो आप सिकंदर रज़ा की मिसाल दें इनके लिए, आप इनकी मिसाल और किसी और बल्लेबाज से दें, लेकिन ये आप फिलिप्स वगैरह और ये जो लेथम बड़े बड़े नाम हैं, विराट कोहली, इनके साथ अब आपका कोई मवाजना बनता नहीं है। ज़रा फरमाइए आपकी इसके ऊपर क्या राय है। जी बिल्कुल सही है। मवाजना तो वाकई किसी से नहीं बनता है। हार्दिक पांड्या का मवाजना पाकिस्तान में उनके पाए का कोई ऑलराउंडर नहीं है। इवन दुनिया भर में बहुत कम, शायद ही इक्का दुक्का आपको मिलेंगे कि जो इतना जबरदस्त ऑलराउंडर है। जब बॉलिंग के लिए आते हैं विकेट लेके देते हैं, बैटिंग में जहां जरूरत होती है वहां वो परफॉर्मेंस देते हैं। उसके अलावा अगर उनसे उनसे तो मुकाबला आप छोड़ दें, आपने खिलाड़ियों से मुवाजना किया ना, आप टीमों से मुवाजना करें। हमारा आप मुवाजना बनता है श्रीलंका से, बांग्लादेश से, जिम्बाब्वे से, जी। आयरलैंड से, अफगानिस्तान से। अब हम सेकंड स्ट्रिंग की टीम हो गए, ये हमको मान लेना चाहिए। हम बहुत बिल्कुल। पीछे चले गए जी। क्योंकि उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट का अप्रोच को समझा, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। आप वही अपना मिसबाहुल हक वाला ट्रेंड यहाँ चल रहा है कि किसी तरह बस 40-50 बनाओ। आज इमामुल हक ने 26 गेंदें खेली, 19 डॉट बॉल हैं। बताइए। अब बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, मैं ये और समझ रहा था सुसाइडल कि रन ये आउट, इतने अरसे के सुसाइडल रन बाद आउट। आए तो कोई टेक्निक पे काम कर कर आए होंगे, या आज सोचेंगे कि यार मैं चलें अपना थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ाकर टीम में जगह बनाने की कोशिश करूं, ये अपॉर्चुनिटी मिली है माशाल्लाह, जैसे छोड़कर गए थे आज भी वहीं खड़े हैं जहां पर थे। वही क्या कहने हैं, वही वाह। और प्रेशर का यह हाल था कि जबरदस्ती रन लेने भागे। जी मतलब जी, खुद ही उन्होंने दिया कि आओ भाई आओ, और उनकी फील्डिंग अच्छी बिल्कुल है। ऐसा ही है। उनकी थ्रो देखिए आप, अक्षर पटेल की सीधी लगी है। मतलब बिल्कुल। आपको कुछ पता, अच्छा खेला तो जा नहीं रहा था। जी जी उसी विकेट पर जहां शुभमन गिल आके मार रहे हैं वहां आपसे खेले नहीं जा रहा था। जी। तो अब करें तो क्या करें? इतना डेड स्लो हो गए, थर्ड विकेट की पार्टनरशिप इतनी डेड स्लो, कहा कि चले जी जरूरी था, जरूरी एक लिमिटेड था, इतना नहीं था कि आप, अच्छा बाद में आपके पास पिंच हिटर तो है ही नहीं ना। जी, आप शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक तो आप नहीं है ना कि जो बिल्कुल सही। आपको आप समझते हैं कि बाद में जाके वो पूरा कर लेंगे। जिस वक्त आपकी टीम ने मैच खेलना शुरू किया, जब थर्ड विकेट पार्टनरशिप से इतना डेड स्लो हो गया कि टीवी देखने वाले घर वाले तो उनको तो नींद आने लगी, जी। इतना ज्यादा वो चौके ही नहीं लग बिल्कुल। रहे थे। कई ओवर गुजर गए, कोई चौका नहीं लगा। 15 में से 25 ओवर के दरमियान शायद 2 चौके लगे। कुल मतलब मिला के बहुत ही 14 चौके लगे मेरे ख्याल में जी। इनके। अब वही आपसे कहना चाह जी रहा हूं कि जिस तरह से आप खेले हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी टीम का मुकाबला एक छोटी टीम से हो रहा है। बिल्कुल। अब वो जमाना नहीं है भाई। कमर्शियली आप जरूर कहते हैं वायबल है कि इंडिया पाकिस्तान टिकट बेचने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए, लेकिन अब इन दोनों के दरमियान कोई मुकाबला है नहीं। वो बहुत आगे हैं हमसे। जी और सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा या तेंदुलकर की वजह से नहीं, उनके पास जितना बैकअप आ रहा है वो उनसे कहीं कम नहीं है। वो बैकअप भी ऐसा है जी। जो बहुत आगे लेके जाएगा उनके पास। अभी हर्षित राणा की बात की, मुझे बताएं कौन जानता है हर्षित राणा को? बिल्कुल। इतनी ज्यादा, इतने प्रेशर मैच में इतनी अच्छी गेंद कर रहे हैं वो कि उनकी वजह से अर्शदीप सिंह को बाहर बिठाया हुआ है। जी
उनकी वजह से सिराज टीम में नहीं आ सके, जी। तो उनके पास तो टैलेंट आ रहा है ना यार, उनको टैलेंट का मसला नहीं है। उनकी नर्सरी मजबूत है, उनका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। वहाँ रणजी ट्रॉफी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे एक जमाने में जमील भाई तो जानते हैं, काइजन ट्रॉफी हमारे फर्स्ट क्लास में स्टेडियम में भरे होते थे लोग देखने के लिए, इतनी वो थी। वहाँ अभी तक वही हाल है। पिछले दिनों विराट कोहली एक मैच खेलने आए थे रणजी ट्रॉफी का, जी, जी। पूरा स्टेडियम फुल था, हालांकि वो सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गए थे, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन स्टेडियम फुल था विराट कोहली को देखने के लिए। तो वहां तो जज्बा वही है, वहां तो चीजें वही है, क्योंकि वो अपने लोगों को खुश करते हैं। उनको पता है कि हम अपनी जीत के देंगे तो हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब खुश होंगे, उनको खुशियां मिलेंगी। बिल्कुल। हमारी तरह नहीं, हम तो सिर्फ आंसू बहाते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है हमें। बिल्कुल ऐसा ही है, सब अपने सर्वाइवल के लिए मुनीर खेल रहे हैं। भाई, जी। बात यह है कि 10 ओवर के अंदर हमारे 52 रन थे और 20 ओवर में हमारे 79 रन थे। 27 रन हमने बनाए हैं, सऊद शकील और रिजवान साहब खेल रहे थे, और 27 रन हमने 10 ओवर में बनाए। अब जितना भी मतलब, अब इतना बुरी भी सूरत हाल नहीं थी। 10 में अगर 52 रन है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है मतलब कम से कम अगले 10 में 50 तो करो, ताकि 100 रन तो हो। आप 79, तो ये कौन सी क्रिकेट जो मतलब ये कि जो हम खेल रहे हैं, ऐसी क्रिकेट तो मेरे ख्याल बांग्लादेश हमसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। मैंने अभी बताया कि उन्होंने 228 रन बनाए थे, और 228 रन उन्होंने 46.3 ओवर में इंडिया को चेस करने दिए। हमने 241 रन जो है 42.3 ओवर में मतलब चेस करा दिए। तो मतलब ये कि उनकी बॉलिंग और उन्होंने जिस तरह का खेला, इसी पिच के ऊपर शायद मैच हुआ था, तो आप देख लें कि बांग्लादेश की जो है टीम वो हमसे ज्यादा बेहतर खेल रही है। बिल्कुल। तो ये आप, और वो एक मिस चांस था, वरना वो मैच उसका कुछ और भी नतीजा हो सकता था। वो जो कैच ड्रॉप एक हुआ केएल राहुल का, बड़ा क्रूशियल मोमेंट के ऊपर, वो विकेट अगर निकल जाती तो शायद नतीजा जो है वो चेंज हो जाता। बहरहाल आखिरी जुमला मुनीर भाई ये फरमा दीजिए कि अब कोई किसी सर्जरी की उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हम हारते आए, और ख़ास तौर पे जब हम अमेरिका से हारे थे उसके बाद तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वही सवाल कर रहे थे। उस वक्त भी मुतालबा यही था कि एक सर्जरी नागुज़ीर है, लेकिन उसके बाद भी जैसे हमने अभी कुछ देर पहले कहा कि डिस्प्रिन से इलाज किया गया, इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। क्योंकि मैं मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट दे रहा था कि वो फरमा रहे थे कि तुम जीतो या हारो, हमारी सपोर्ट तो तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अब इंडिकेशन मिल रही है, फिर क्या होगा? बिल्कुल, ये जुमला मैंने भी उनका सुना, और उसका मतलब ये है कि वो इजी हो गए प्लेयर्स कि जी जो करना है करो, तो होता हुआ था कुछ नहीं, तब्दीली कोई नहीं आने वाली टीम के अंदर। थोड़े दिनों में सब भूल जाते हैं, और फिर वही जो होता है वो हम होते हैं। जिनकी नजर ये होती है कि यार हमें आगे जाकर वो लीग कौन कौन सी खेलने की इजाजत मिलेगी, हम कौन सा किस कैटेगरी में आएंगे, हम पीएसएल में, और हमें कहाँ वो करना है। जब जहन आपका इस तरफ होगा, चीजें ऐसी आप कमर्शियली चीजें देखेंगे, तो फिर आप क्रिकेटर अपने मुल्क के लिए तो नहीं रहे ना यार। ये मुस्तकिल हो रहा है। 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया का देख लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, हम मुस्तकिल ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। हम सेकंड राउंड में नहीं पहुंच पा रहे हैं ना। हमारी कोई कार्यकर्ता ऐसी होती है कि जिसको हम कहें, हमें कोई पोटेंशियल टैलेंट भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो बहुत अच्छा हो, जिसको हम कहें यार कम से कम ये तो हमने ले लिया। बहुत ज्यादा बड़ी सर्जरी की जरूरत है मेरे भाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी सर्जरी की जरूरत है। तो फिर ये सारा सिलसिला ख़त्म करें और पीएसएल के बारे में फिर सोचना शुरू कर दें, क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि अब आप ये भूल जाएं। वो जैसे वो फरमाते हैं आपके कप्तान या तो विन है या लर्न है, उनका लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, आप उनको लर्न करने दें और आप आगे की तरफ देखें। जी आखिरी जुमला। नहीं, अब तो मतलब ये कि जाहिर है कि लोग जो है वो पीएसएल जो है ना, जाहिर है ये एक हमारी जो कौम है वो तो उनके लिए तो ये तो एक पैशन है ना। मतलब वो तो पागल हैं, जुनूनी लोग हैं, और जितना भी उनको, अब आप देखें ना, जो मुनीर भाई ने खुशियों की बात की है, हमें तो हम खुशियां देखे भी बहुत अरसा हो गया। मतलब वो कायम के क्या कहते हैं हर एक मार का बातों से सर नहीं होता। वाह। मतलब जो है ना, जी। मतलब अब बात ये, हम बातों से जो ना मार के जो ना सर करने के लिए चल गए। जैसे वो अब जिस बोर्ड कहता है तो हमें सुनना पड़ती है ना कि सवाल उनका, जवाब उनका, सुकूत उनका, खिताब उनका, हम उनकी अंजुमन में सर ना खम करते तो क्या करते, क्या कहना है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरे ख्याल में हमें भी अब यही करना होगा। जितने सवाल उठाने थे हम उठा चुके, और ये आज के दिन से कहीं ना कहीं सबको इस बारे में इल्म था, अंदाज़ा था, जितने भी क्रिकेट से लगाव जिनको है, जो इसको चाहते हैं या इसको जो समझते हैं, या जो बहुत ज़्यादा नहीं भी समझते, उनको भी यही इसी नतीजे की तवक्को थी। और अफसोस के साथ और बदकिस्मती के साथ एक दफ़ा फिर खाली हाथ ही हैं।
इससे पहले भी जितनी ट्रांसमिशन करते आए, इस अहम मौके के ऊपर बैठे बड़ी बात कोई खामियों की निशानदेही करते रहे, और यही वो सारे मसाइल है साल साल चलते आ रहे हैं। अभी तक इसका कोई तदारुक नहीं हो सका और आगे भी कोई इसकी उम्मीद नहीं है। मुझे माफ कभी लहू से कीजिएगा। भी तारीख लिखनी पड़ती है, वाह, कभी लहू से भी तारीख लिखनी लिखनी पड़ती है। हर एक मार का बातों से सर बातों नहीं से होता। सर नहीं होता। तो जनाब अपनी बातों को यहीं पे जो मुख्तसर करते हैं, इजाज़त आपसे लेनी होगी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।